Hello students, welcome to the YouTube channel of Delta 4 Institution। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमने पिछले 4 लेक्चर्स में जो भी कवर किया है हम सबसे पहले वो रिवाइज करेंगे, बिकॉज मेमोरी में रिटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड देन वी विल कंटिन्यू। ओके, सो पहले लेक्चर में मैंने आपको 4 टर्म्स बताई थी, जहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। पहली टर्म थी पार्टनरशिप। जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक साथ आते हैं तो वो हो जाती है पार्टनरशिप, लेकिन एम जो होता है वो बिजनेस करने का होता है। सेकेंड इज़ पार्टनर्स। जो भी मेंबर्स होते हैं हमारे पार्टनरशिप फर्म के वो होते हैं पार्टनर्स। थर्ड जो है हमारा वो था कि व्हाट इज़ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो होता है जब लोग आते हैं बिजनेस करने पार्टनरशिप में, तब वो जो है एक रेशियो होता है स्पेसिफिक जिसमें वो अपना प्रॉफिट या लॉस शेयर करेंगे, तो उसे हम कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चौथा था हमारा पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड जब जो 2 या 2 से ज़्यादा लोग आते हैं एक साथ वो बिजनेस करने के लिए तो एग्रीमेंट करते हैं। वो एग्रीमेंट अगर रिटन फॉर्म में होता है तो वो कहलाता है पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट जो टॉपिक हमने कवर किया था वो था कि रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है या नहीं पार्टनरशिप फर्म का, तो आंसर वाज नो। और अगर कोई कराना चाहता है अपनी मर्जी से तो उसको पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर कराना होगा। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक था हमने कवर किया था कि व्हाट आर द अकाउंटिंग प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। उसमें मैंने आपको 5 चीज़ें बताई थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं दिया जाएगा, रेम्यूनरेशन नहीं दी जाएगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा इक्वल होगा, एंड अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो उसका इंटरेस्ट रेट हमेशा 6% पर एनम होगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी। अगर वो होती है तो जैसा उसमें लिखा हो। फिर नेक्स्ट जो था हमने कवर किया था कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमेशा पीएल अकाउंट के बाद बनता है। जो भी नेट प्रॉफिट आता है पीएल अकाउंट से वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। नेक्स्ट जो चीज़ हमने कवर करी थी वो था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमेशा 2 टाइप का होता है, एक फिक्स एक फ्लक्चुएटिंग। फिक्स में 2 अकाउंट बनते हैं, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल हमेशा फिक्स रहती है इस केस में, जितना भी उसने इन्वेस्ट किया इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में सिर्फ वही रहेगा, और ये बढ़ती घटती तब है या तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाए या फिर कैपिटल विड्रॉ की जाए। और करंट अकाउंट में तो सबको पता ही है क्या होता है, जो भी बिजनेस से रिलेटेड जो इन सब के अलावा कैपिटल के अलावा जितने भी कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती हैं। फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है कि एक ही अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इस अकाउंट में ही सारी की सारी ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। हमारी जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग अकाउंट के अंडर कैपिटल जो है हमेशा हमारी चेंज होती रहती है, इसलिए इसका नाम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं। मैंने आपको सिर्फ उसके अंदर पहला टाइप कराया था जिसके अंदर हमारी जो है ड्राइंग्स हमेशा फिक्स हैं, मतलब जब भी वो पार्टनर ड्राइंग निकालेगा वो उतनी निकालेगा, ना कम ना ज़्यादा। सेकंड ये था कि हमारे जो सेकंड कंडीशन जो थी वो ये थी कि जो टाइम इंटरवल है, जो गैप है एक ड्राइंग और दूसरी ड्राइंग के बीच, वो हमेशा इक्वल होता है। तो आज जो होगा हमारा, आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे उसके अंदर हम लोग अपना वो केस करेंगे, सेकंड टाइप करेंगे, केस नहीं सेकंड टाइप करेंगे, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि अगर ड्राइंग्स हमेशा अनइवन हो, हाँ मतलब अलग अलग अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है साल भर में, ठीक है, कभी 10,000 कभी 5,000 कभी 7,000, तो हम कैसे उसकी कैलकुलेशन करेंगे। और सेकंड कंडीशन क्या होगी कि हमारे जो टाइम गैप होगा दोनों ड्राइंग्स के बीच वो भी अलग अलग होगा। ठीक, तो उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला रिवाइज करा दूं जो कि हमारे पिछले उसमें हमने सीखा था। केसेस तो बहुत थे उस टाइप में, लेकिन हमारा जो एक कॉमन फार्मूला जो था जो यूज़ हो रहा है हमारा आईओडी यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए, वो हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं। तो वो फार्मूला जो है वो था टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये रेट मोस्ट ऑफ द टाइम्स पर एनम होता है अपॉन 100। ऑब्वियसली परसेंटेज में रेट है तो 100 नीचे आएगा ही, इनटू एवरेज पीरियड। ये हमारा वो कॉमन फार्मूला था जो कि हम हर केस में हर सिचुएशन में हम इसे यूज़ कर रहे थे। ठीक,
वो केसेस और सिचुएशन जो भी थी वो आप मेरे लास्ट लेक्चर में जाके देखिए, दैट इज़ फंडामेंटल्स का पार्ट 4, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और हमने एवरेज पीरियड जो था उसका फॉर्मूला वो भी हर जगह कॉमन ही था, हर केस में हमारा सिर्फ एवरेज पीरियड का चेंज हो रहा था और एवरेज पीरियड का फॉर्मूला सेम था, लेकिन सिर्फ वैल्यूज़ चेंज होने की वजह से हमारी वो अमाउंट चेंज हो रही थी। यहाँ पे अपॉन 12 कर दें बिकॉज बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है। 12 इसलिए किया जाएगा क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। एवरेज है तो ऑब्वियसली दो चीज़ें हैं तो डिवाइड बाय 2 होगा। यहाँ तक हमने कवर किया था अपने लास्ट लेक्चर में। अब आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि जब हमारी ड्राइंग्स अनइवन होती हैं, यानी कि सेम नहीं होती हैं, और हमारा टाइम एंड गैप जो होता है दो ड्राइंग्स के बीच वो भी सेम नहीं होगा, तो उस केस में हम अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो ऐसे सिंपल तरीके से नहीं निकलेगा, उसमें हल्की सी कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन वो भी बहुत आसान और सिंपल तरीका है। सो अब हम वो कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे भी हमारा आईओडी निकलेगा ही ऑब्वियसली। तो यहाँ पे आपके दो मेथड आते हैं आईओडी निकालने के। एक है आपका सिंपल मेथड एंड दूसरा है आपका प्रोडक्ट मेथड। ओके, अब हम देखते हैं। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, फिर एक क्वेश्चन की हेल्प से हम ये समझेंगे कि ये दोनों मेथड्स जो हैं उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे उसमें अपना रेस्टोरेंट ड्राइंग निकालेंगे। सिंपल मेथड में क्या होता है कि सपोज करो फॉर एग्जांपल ABC तीनों की पार्टनरशिप फर्म है। ए ने जो 1 अप्रैल को आपकी सपोज 5,000 निकाले, फिर उसके बाद 1 जून को 7,000 निकाले एंड सो ऑन। तो हम क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चन में काफ़ी सारी डेट्स बन जाएंगी, ठीक, काफ़ी सारा डेटा हो जाएगा, काफ़ी सारी डेट्स हो जाएंगी, सबके अलग अलग अमाउंट होंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर डेट के लिए हर जिस दिन पहले दिन मतलब कि जब पहली ड्राइंग हुई है मेरी वो क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक, उस दिन को 31 मार्च से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि दोनों में कितने महीने का गैप है, ठीक। तो वो वहाँ पे लिख के फिर हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपना आईओडी निकालने का, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया था। और एवरेज पीरियड की जगह हम लोग वहाँ पे टाइम पीरियड कर देंगे। टाइम पीरियड का मतलब कि सिर्फ उस अमाउंट पे हम लोग इंटरेस्ट निकालने जा रहे हैं और उस अमाउंट को इतने महीने तक लिया गया था, ठीक, रिटेन किया गया था। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 अप्रैल को निकाली गई है तो 15% मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मेरा आईओडी क्या आएगा, 10,000 मैंने निकाले 1 अप्रैल को, 15% पर एनम का रेट है, इनटू 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीने एंड डिवाइड बाय 12। ये तो कट गया, 1 ही आ गया ऑब्वियसली, ठीक। यहाँ पे आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1500, ठीक। अगर ये सितंबर में निकाला 1 सितंबर को, तो सितंबर को अगर निकाला तो सितंबर भी पूरा गिना जाएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 7 मंथ्स हुए। अगर सपोज उस दिन 15,000 मेरा निकला तो 15,000 इंटू 15% पर एनम 15/100, ये हो जाएगा 7/12। अब ये जो है ये हमारा फॉर्मूला लगेगा और हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही हमको क्या करना है, जितनी भी उसने ड्राइंग्स करी है हर उसके ऊपर इंडिविजुअल इंटरेस्ट निकालना है, हर ट्रांजैक्शन पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट। फॉर्मूला सेम है, मेथड सेम है, सब कुछ सेम है, बस एवरेज पीरियड नहीं निकालना है, आपको मंथ्स काउंट करने हैं अपने, और फिर उसके बाद वो डायरेक्ट पुट करके अपॉन 12 कर देना है, ठीक। और हर उसका इंटरेस्ट जो है आपका हर ट्रांजैक्शन का आ जाएगा।
फिर क्या करना है हमको, जितना भी हर ट्रांजैक्शन का जो भी रेट इंटरेस्ट आया है उसका हम टोटल कर लेंगे और वो हो जाएगा हमारा टोटल आईओडी, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ये जो मेथड है इसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे वो हमें क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे आपको सिखाना है प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, कहानी सेम है, मैं सिर्फ आपको एक प्रोसीजर बताऊंगी। प्रोडक्ट मेथड में भी वही करना है हमको, जितनी भी डेट दी गई हैं हमको, जितना भी अमाउंट निकला है हमको, सब वहाँ तक प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। जब हम टाइम इंटरवल कैलकुलेट करते हैं, मतलब कि जिस दिन हमारी ड्राइंग हुई और 31 मार्च के बीच कितने महीने हैं, वहाँ तब एग्जैक्टली सिंपल मेथड तक सब कुछ सेम है। सिंपल मेथड में क्या करते थे, उस स्टेप के बाद हम अपना फॉर्मूला लगा के इंडिविजुअल अमाउंट्स पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते, फिर उसका टोटल निकाल के हम टोटल इंटरेस्ट लिख देते थे कि टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इतना है। ठीक, इसके अंदर हमको क्या करना है, जो भी मेरा इंटरवल होगा उसको मैं अपनी जो भी मेरी ड्राइंग्स का अमाउंट है उससे मल्टीप्लाई करूँगी। अब ये इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन होगा, ये नहीं होगा कि टोटल किया फिर टोटल प्रोडक्ट से और प्रोडक्ट का टोटल किया फिर उसके बाद जो फाइनल अमाउंट्स है उनको इनटू कर दिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल जो भी मेरी ड्राइंग का अमाउंट है, इंडिविजुअल जो भी उनका मंथ है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सबके प्रोडक्ट आते रहेंगे। फाइन, फिर प्रोडक्ट का टोटल करके हम एक फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, ऑब्वियसली परसेंटेज में रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इनटू 1/12। सुनने में बहुत टफ लग रहा होगा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन सच में ये जो मेथड होता है बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान होता है। क्वेश्चन के उससे हम समझेंगे कि इसका कैलकुलेशन कैसे हुआ, कैसे हम प्रेजेंटेशन रखेंगे। अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला समझते हैं। टोटल ऑफ प्रोडक्ट, जो भी आपका प्रोडक्ट का इंडिविजुअल उस पर आप प्रोडक्ट निकालोगे उसका टोटल करोगे, वो यहाँ पे आ जाएगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, 100 तो आएगा ही क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो उसमें होता है परसेंटेज में। अब हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है उसकी एक खास बात ये होती है कि वो हमेशा पर एनम पे दिया जाता है। तो पर एनम का मतलब क्या होता है कि 12 महीने के लिए। अब हमने क्या किया है कि हमने प्रोडक्ट निकालते टाइम जितना भी हमारा अमाउंट है उसको अपने टाइम पीरियड से इनटू कर दिया है। तो यहाँ पे आपको टाइम पीरियड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते थे, पहले जितने महीने होते थे 6-7 उसको ऊपर लिखते थे और डिवाइड बाय 12 करते थे। और 12 यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर साल में 12 महीने होते हैं, तो हमें 12 का कॉन्सेप्ट लगाना ही पड़ेगा कि ड्राइंग सिर्फ एक बार नहीं हुई है कि 1 अप्रैल को ड्राइंग कर दी, पूरे साल फिर करी ही नहीं, और जो भी किया वो 1 अप्रैल को ही कर दिया और सीधे सीधे 12 महीने का हमने पर एनम का वो लगा के इंटरेस्ट रेट हमने अपना सीधा सीधा इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया। हमारी जितनी भी ड्राइंग्स है वो अलग अलग डेट्स पे हो रही हैं, उस पर अलग अलग टाइम पीरियड्स लग रहे हैं। इसमें क्या करते थे हम सिंपल मेथड में कि हम जो है सिर्फ हर उसका अलग अलग इंटरेस्ट निकालते थे और टोटल करके लिख देते थे कि इतना टोटल आईओडी बना है पूरा साल का। यहाँ पे हमको क्या करना है, हम यहाँ पे प्रोडक्ट निकालेंगे, ड्राइंग का अमाउंट इनटू जितना भी तुम्हारा टाइम है, मंथ, नंबर ऑफ मंथ्स, आगे तुम्हारा प्रोडक्ट, फिर उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम में होगा। और यहाँ पे क्योंकि हम अपना मंथ का फैक्टर ऑलरेडी प्रोडक्ट में ले चुके हैं, प्रोडक्ट में हमारे मंथ्स जो हैं वो ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पे आ गया है 1 एंड 12 तो ऑब्वियसली आएगा ही क्योंकि हमें अपने मंथ का जो फैक्टर है ना वो थोड़ा संभालना है। ठीक, अब ये जो चीज़ें हैं ये आप और अच्छे से समझोगे जब हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन सेम रहेगा, मतलब कि अमाउंट्स जो हैं ड्राइंग के वो सेम रहेंगे, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि उसी क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से करेंगे, सिंपल मेथड से भी एंड आपके प्रोडक्ट मेथड से भी। इस क्वेश्चन में जो है हम यहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन वगैरह सब कुछ देखेंगे। या जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन हमेशा नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। हम एक टेबल के फॉर्म में अपना कैलकुलेशंस करेंगे, फिर नीचे फार्मूला लगा के अपना टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन वो टेबल कैसे बनेगी, क्या होगा, वो हम अभी देखेंगे।
हमारा जो क्वेश्चन है वो है, इन अ पार्टनरशिप पार्टनर्स आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 15% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 अ पार्टनर ड्रू एज फॉलोज। अब इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारा 15% पर एनम है और जो भी तुम्हारी ड्राइंग्स है ना वो दी जा रही है विद डेट, क्योंकि डेट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वरना हम नंबर ऑफ मंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट मई को 2000, 1 अगस्त को 5000, 30 सितंबर को 2000, 31 जनवरी को 6000 एंड 31 मार्च को 2000। व्हाट इज़ द इंटरेस्ट चार्जेबल टू द पार्टनर। अब हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन हमको दोनों मेथड से सॉल्व करना है, दैट इज सिंपल मेथड से भी एंड हमारा क्या नाम है उसका प्रोडक्ट मेथड से भी। सो क्वेश्चन, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा सिंपल मेथड। अब इस मेथड में क्या हो गया, सब लोग सोच रहे होंगे कि क्या इंडिविजुअल इंटरेस्ट ही तो कैलकुलेट करना है तो इसमें प्रेजेंटेशन का क्या, ऐसे सीधे सीधे कर देंगे। लेकिन नहीं, प्रेजेंटेशन बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिस तरीके से आप अपना आंसर प्रेजेंट करते हो आंसर शीट में, आपके एग्जामिनर को आपकी पर्सनैलिटी का उसी से पता चलता है। ठीक, अगर आप गंदे तरीके से मतलब क्वेश्चन करके दोगे, कोई प्रेजेंटेशन ही नहीं है, तो आंसर भले ही सही हो लेकिन कहीं ना कहीं मार्क्स जो हैं वो कट जाते हैं। लेकिन वहीं एक नीट एंड क्लीन उसमें आप एकदम प्रेजेंट करके हर चीज़ की हेडिंग लिखोगे, टेबल्स बनाओगे वगैरह वगैरह, तो एकदम आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। टेबल में होंगे आपके 4 कॉलम्स। ठीक, बहुत ही सिंपल टेबल होगी है। पहला कॉलम जो होता है वो हमेशा डेट का होता है। डेट का क्यों, क्योंकि उस दिन पता चलता है कि किस दिन ड्राइंग की गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देंगे डेट। फाइन। नेक्स्ट जो कॉलम होगा वो आपका अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स का होगा। अब ड्राइंग्स जो होंगी वो होंगी रुपीज़ में। यहाँ पे आप खाली ड्राइंग्स भी लिख सकते हो, खाली अमाउंट भी लिख सकते हो, दोनों चलेगा, लेकिन ब्रैकेट में रुपीज़ का साइन होना बहुत ज़रूरी है। फाइन। सो नेक्स्ट स्टेप जो होगा, हमारा नेक्स्ट कॉलम जो बनेगा वो होगा टाइम इंटरवल का। ठीक है, मंथ्स अप टू 31 मार्च, इसकी हेडिंग ये होगी। मंथ्स अप टू 31 मार्च। फाइन। इसके अंदर हमारा क्वेश्चन में डेट गिवन हो गया, हम वो कॉपी करेंगे। यहाँ पे ड्राइंग्स का अमाउंट हमें गिवन होगा, वो कॉपी करेंगे। मंथ्स अप टू 31 मार्च हम डेट से कैलकुलेट करेंगे। जिस दिन डेट की डेट होगी उस दिन से 31 मार्च के दिन कितने महीने का गैप है। ठीक, फिर नेक्स्ट जो चीज़ है वो होगी हमारी इंटरेस्ट। यहाँ पे हम अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट लिखेंगे कि जो हर ड्राइंग पे हमारा निकल के आया है, फिर एंड में इस कॉलम का टोटल कर देंगे और जो टोटल होगा वही हमारा उस साल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा। सो पहली जो डेट है वो मेरी दे रखी है 1 में। फर्स्ट मई को जो हमारा ड्राइंग्स का अमाउंट है वो है ₹2000। अब मंथ अप टू 31 मार्च कितने होंगे, 1 मई को लिख किया गया तो मई भी पूरा गिना जाएगा। देन मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 मंथ्स। यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट निकलेगा वो होगा टोटल, उसी फॉर्मूला से टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 15% पर एनम, वो लगाएंगे। एंड इनटू मंथ्स, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड में आ जाएगा 11 एंड डिवाइडेड बाय 12। तो ये जो अमाउंट होगा 275। आप क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अपना जो इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला है वो लिख सकते हैं। उससे क्या होगा, एग्जामिनर को और क्लैरिटी मिलेगी कि आपने चीटिंग नहीं करी, आपको फॉर्मूला आता है।
यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग अपने एग्ज़ाम में लिखेंगे। ठीक, हमारा पहला जो है वो क्या हो गया। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो ड्राइंग हो रही है 1 अगस्त। 1 अगस्त को जो हमारी ड्राइंग हो रही है उसका अमाउंट है ₹5000। यहाँ पे टाइम पीरियड क्या आएगा, टाइम पीरियड हम 1 अगस्त को अगस्त पूरा लेंगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ओके, तो यानी कि पूरे 8 मंथ्स। अगेन हम फिर से वही अपना फॉर्मूला लगाएंगे ड्राइंग्स का, एंड हमारा जो आंसर आएगा इंटरेस्ट का इस अमाउंट पे वो होगा 500। ठीक, नेक्स्ट जो हमारी ड्राइंग हो रही है वो हो रही है 30 सितंबर को। सितंबर को अब हमारी कितनी ड्राइंग हो रही है, 30 सितंबर को हमारी ड्राइंग जो हो रही है वो हो रही है 2000। अब सितंबर 30 मतलब कि सितंबर पूरा ख़त्म हो गया, सितंबर में कुछ बचा ही नहीं है तो उसको नहीं लेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 6 मंथ्स। ठीक, अब यहाँ पे भी हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम है, तो ये आंसर आ जाएगा 150। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम अपना हमारा लास्ट अमाउंट, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट अमाउंट बचा है जो कि है 31 जैन। जैन को हमारा निकाला गया है 6000 रुपीज़ एज अ ड्राइंग। अब यहाँ पे हमारा कितना, 31 जैन के एंड में सिर्फ 2 महीने हुए, फरवरी एंड मार्च, यानी कि 2 मंथ्स। ओके, यहाँ पे फिर से हम अपना फार्मूला लगाएंगे और फार्मूला लगाने के बाद हमारा जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा इस अमाउंट के ऊपर 150 रुपीज़। फाइन, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा लास्ट अमाउंट वो देखेंगे कितना है। लास्ट जो हमारी ड्राइंग हो रही है वो हो रही है 31 मार्च। ओके, लास्ट ड्राइंग हमारी 31 मार्च की हो रही है। कितने की हो रही है, ये हो रही है आपकी 2000 की। 31 मार्च को अगर 31 मार्च से कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली 0 बचेगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो इंटरेस्ट है इसका टोटल कर लेंगे। टोटल यहाँ पे मेरा गैप बचा नहीं है टोटल करने का, तो मैं यहीं पे एडजस्ट कर ले रही हूँ। आप लोग अपनी कॉपी में इसको आगे कंटिन्यू करके डबल लाइन करके आप इसको टोटल कर देंगे। इसका टोटल जो आएगा वो होगा 1075। सो हमारा जो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आएगा 1075 इस टेबल के थ्रू। ठीक, ये था हमारा सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में आप इस तरीके से अपना प्रेजेंट करेंगे, लेकिन इस टेबल बनाने से पहले आपको जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी गई है, यानी कि हमें क्वेश्चन में एक ही इन्फॉर्मेशन दी गई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये जो दी गई है वो हम ऑब्वियसली यहाँ पे लिख ही रहे हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इससे पहले हम टेबल बनाने से पहले अपना लिखेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 15% पर एनम। देन वी विल राइट अ फॉर्मूला, जो भी हमारा वो फॉर्मूला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड अपॉन 12। ओके, फिर उसके बाद हम एक टेबल बना के यहाँ पे अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट निकालेंगे और फिर यहाँ पे टोटल करके इस टेबल के नीचे लिख देंगे टोटल आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू ₹1075। फाइन, अब हम क्या करेंगे, अब यही क्वेश्चन हम जो है अपने प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले लेट मी राइट प्रोडक्ट मेथड। यहाँ पे अब देखिए क्या क्या चीज़ें सेम होंगी। यहाँ पे आपका डेट का कॉलम सेम रहेगा, ड्राइंग्स और उसके अमाउंट का कॉलम सेम रहेगा, मंथ अप टू 31 मार्च यहाँ तक भी सेम रहेगा। कहानी जो हमारी बदलती है वो जाती है इंटरेस्ट के कॉलम पे। यहाँ तक हमारा प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल मेथड की तरह एकदम सिंपल होता है, अच्छा होता है।
यहाँ आगे भी सिंपल होगा लेकिन थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे। हम यहाँ पे इंटरेस्ट की जगह अब प्रोडक्ट का कॉलम ऐड करेंगे। यहाँ पे हम अपने इंटरेस्ट भी मिटा लेंगे। मैं एक ही टेबल में एडजस्ट कर रही हूँ, आपको अलग अलग टेबल्स बनानी है। टोटल के लिए भी हम यहाँ जगह छोड़ देते हैं। फाइन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट की हेडिंग दे देते हैं। अब हर चीज़ मेरी ऑलरेडी फिल्ड है, डेट मेरी सारी फिल्ड है, ड्राइंग्स के अमाउंट सारे फिल्ड हैं, मेरे मंथ्स भी फिल्ड है। अब आपको प्रोडक्ट किसका निकालना है? प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, सबको पता है। ड्राइंग्स के अमाउंट को उसके रिस्पेक्टिव मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2000 इंटू 11 यहाँ पे आ जाएगा आपका 22,000। नेक्स्ट उस पर जाएंगे। नेक्स्ट का 1 अगस्त को जो हमारी ड्राइंग हो रही है 5000 की हो रही है, नंबर ऑफ मंथ्स है 8, तो 8 इंटू 5000 यानी कि 40,000। नेक्स्ट हमारे सितंबर में 30 सितंबर को 2000, नंबर ऑफ मंथ्स है 6, तो 6 इंटू 2000 यानी कि 12,000। 31 जैन को जो हमारी ड्राइंग हो रही है वो हो रही है 6000 की और नंबर ऑफ मंथ्स हैं 2, तो 6000 इंटू 2 यानी कि 12,000। और 31 मार्च को तो 2000 की ड्राइंग हो रही है लेकिन टाइम पीरियड 0 है, तो 2000 इंटू 0 तो हमारा 0 ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐडअप करेंगे, ठीक है। ऐड करके जो मेरा टोटल प्रोडक्ट है वो आएगा 86,000। अब आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ पे सिंपल मेथड में क्या हो रहा था कि हम हर अमाउंट पे हर डेट में अपना वही फॉर्मूला लगाए जा रहे थे, फिर उसके बाद इंटरेस्ट आ रहा था, फिर सबको कैलकुलेट टोटल करना था। यहाँ पे हमने क्या किया कि सिंपल इनको मल्टीप्लाई किया और इनका टोटल निकाल लिया। अब हम एक सिंपल सा फॉर्मूला पुट करेंगे और हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। तो हमने क्या जाना कि सिंपल मेथड से आपका प्रोडक्ट मेथड ज़्यादा इजी है। उसमें क्या होता है, हर टाइम पे वही पूरा टोटल फार्मूला लगाना है, हर बार वही फार्मूला वही फार्मूला वही फार्मूला। इसमें क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कीजिए, उसका टोटल कीजिए, एक फार्मूला लगाइए और आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया। यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं फार्मूला लगाने के लिए टेबल रब कर रही हूँ। अभी हम अपना फार्मूला लगाएंगे, देन हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा जो फार्मूला है आईओडी निकालने का वो है टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स। में फार्मूला नहीं लिखना है, आप लोगों को लिखना है लगाने से पहले। टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स आया हमारा 86,000 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% पर एनम है तो 1/12। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये जो इंटरेस्ट है वो भी सिंपल मेथड से जो हमारा इंटरेस्ट है उसके इक्वल है, यानी कि 1075। तो ऑब्वियसली दोनों में से सिंपल मेथड कौन सा है, प्रोडक्ट मेथड। तो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पूरा टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम क्या करेंगे, हम लोग जो है एक छोटा सा टॉपिक और कवर करेंगे जो कि है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत ही छोटा टॉपिक है और बहुत ही इजी भी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे तो मैं आपको काफ़ी चीज़ें पहले से ही बता भी चुकी हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो मेरा टॉपिक है इसके अंदर पहले मैं आपको सबसे पहले जो बेसिक चीज़ जो होती है वो आपको जाननी होती है कि 3 कंडीशंस क्या हैं। 3 कंडीशंस का मतलब ये है कि वो 3 ऐसी सिचुएशंस जिसमें आपको आईओसी कैसे निकालना है। ये चीज़ तो आपको पता है कि पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो आईओसी 0 दिया जाता है, मतलब कि नहीं दिया जाता। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड अवेलेबल है लेकिन हमारी जो कंडीशंस है आईओसी जो है वो प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम क्या करेंगे। पहली कंडीशन वो होगी जिसके अंदर हमारी फर्म को लॉस हो रहा है।
लॉस हो रहा है, यानी कि नो IOC। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी फर्म ऑलरेडी लॉस में है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे पार्टनरशिप डीड में लिखा भी क्यों ना हो। सेकंड जो मेरी कंडीशन है वो है व्हेन प्रॉफिट इज ग्रेटर देन IOC। इस कंडीशन में हमारा क्या कह रहा है, प्रॉफिट जो है हमारा वो IOC से ज़्यादा है। इसमें हम क्या करेंगे, जितना भी आपको IOC देना है आप उतना देंगे, और फिर उसके बाद हम जो है अपना बचे हुए IOC को, बचे हुए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट अगर IOC से ज़्यादा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा, तो हम अपना IOC पूरा का पूरा देंगे। फिर उसके बाद जितना भी हमारा प्रॉफिट बचेगा IOC देने के बाद, मतलब प्रॉफिट माइनस IOC, फिर जो अवेलेबल अमाउंट आएगी, यानी कि हमारा डिविजिबल प्रॉफिट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैंने बताया था कि जो भी प्रॉफिट हमारा बचता है सारे के सारे रेम्यूनरेशन वगैरह वगैरह दे के उसे हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट जो भी हमारा बचेगा उसको हम PSR यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बहुत ईजी है। थर्ड जो मेरी कंडीशन थी वो थी व्हेन IOC इज मोर देन प्रॉफिट, अवेलेबल प्रॉफिट, उस साल का जो भी प्रॉफिट है, उस केस में हम क्या करेंगे। तो इस केस में आपको मेरा एक पिछला लेक्चर याद होगा कि ये चीज़ हमने कवर करी थी। उस टाइम पे मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई थी अंडर द हेडिंग व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। जब हमें जो चीज़ें बांटनी है वो ज़्यादा होती है लेकिन प्रॉफिट कम होता है। मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था जिसके अंदर हमारी जो है प्रॉफिट जो होगा हम वो लेंगे और फिर उसके बाद जितनी भी हमें चीज़ें बांटनी हो फिर यूनिटरी मेथड लगा के हम ऐसे अमाउंट्स निकालेंगे जिसमें हमारा प्रॉफिट जो है वो एप्रोप्रिएशन के इक्वल आ जाएगा और फिर हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन हो जाएगी। सेम चीज़ जो है वो यहाँ भी करनी है। ठीक, जब IOC प्रॉफिट से ज़्यादा है तो हम IOC का टोटल करके यूनिटरी मेथड लगा के उतना अमाउंट ऑफ IOC निकालेंगे जो कि प्रॉफिट के इक्वल होगा, तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। ठीक, ये कंडीशंस तो हमने जान ली। एक और कंडीशन होती है जो इसके अंडर नहीं बट वैसे बेसिक कंडीशन में आप कह सकते हैं, वो होती है IOC जो हमेशा होता है ना, वो हमेशा आपका ओपनिंग कैपिटल पे गिवन होता है। हमेशा हम लोग IOC अपना ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, ओपनिंग कैपिटल पे ही क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल जो आती है उसमें आपके ऑलरेडी सब चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। ठीक, तो वो कैपिटल जब बिज़नेस में अब आके कैलकुलेट हुई है, वो बिज़नेस में इन्वेस्टेड ही नहीं थी पूरे साल, तो उस पर हम क्यों इंटरेस्ट दें। ओपनिंग कैपिटल आपकी पूरे टाइम बिजनेस में इन्वेस्टेड थी तो उस पर आप उसका पूरा इंटरेस्ट दोगे। लेकिन तब क्या होगा जब हमारे पार्टनर ने 20 साल में कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, तब हम जो है अपने IOC कैसे कैलकुलेट करेंगे। उस टाइम में सेम चीज़ होता है, सेम फार्मूला लगा है जैसे IOD में लगता है। जितनी भी आपकी एडिशनल कैपिटल है, सपोज 20,000 मेरी एडिशनल कैपिटल थी, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम, इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा पर एनम में दिया जाएगा। और जितने भी टाइम वो बिजनेस में लगी रही, सपोज करो मैंने 1 अक्टूबर को उसको इंट्रोड्यूस किया। ठीक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हमको 31 मार्च तक कंपेयर करना है कि कितने महीने वो मेरे बिजनेस में लगी रही। तो ये आ गया 6 महीने वो बिजनेस में इन्वेस्टेड रही एंड अपॉन 12 का कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है पर एनम। ठीक, बहुत ही सिंपल सी वो थी कंडीशन। अब क्या करेंगे हम, उस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन में नहीं, ज़्यादातर क्वेश्चंस में ओपनिंग कैपिटल गिवन होती है, लेकिन उन क्वेश्चंस में क्या जिनमें हमारी ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन है, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे अपनी ओपनिंग कैपिटल। अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन है तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल तो दी ही होगी। ठीक, अभी क्लोजिंग कैपिटल क्या चीज़ है, क्लोजिंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि हमारी 31 मार्च के दिन होती है जिस ईयर के हम लोग
वो बना रहे अपने अकाउंट। सपोज़ करो मैं 2021 का बना रही हूँ, 2021 का बना रही हूँ, तो 31 मार्च को मेरी 31 मार्च 2021 को जो मेरी कैपिटल होगी वो होगी मेरी क्लोजिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल क्या होगी? जब साल शुरू हुआ था यानी कि 1 अप्रैल 2020 को, उस दिन जो मेरी कैपिटल थी ना वो होगी मेरी ओपनिंग कैपिटल। फाइन। तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है क्लोजिंग कैपिटल के थ्रू। अब ये फॉर्मूला जो है वो सब लोग तो रटेंगे, लेकिन इसे कॉन्सेप्चुअली कैसे अंडरस्टैंड करें। अगर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है और क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो हम क्या करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल, हमारी ओपनिंग कैपिटल सपोज इमेजिन करो कि हमारी ओपनिंग कैपिटल थी पहले, ठीक, उसमें कुछ चीज़ें क्रेडिट हुई होंगी। क्रेडिट का मतलब हमारा अकाउंट बढ़ रहा है, ऐड हुई हैं। कुछ चीज़ें डेबिट हुई होंगी, मतलब कि हमारे अकाउंट से कम हुई होंगी, लेस हुई होंगी, माइनस हुई होंगी, ठीक। तो हम क्या करेंगे उस केस में, हम जो है चीज़ें रिवर्स कर देंगे। क्लोजिंग कैपिटल में से जो भी आपका क्रेडिट हुआ है उसको हम माइनस कर देंगे। क्रेडिट मतलब एडिशन, तो हम उसका रिवर्स करेंगे यानी कि सब्सट्रैक्शन, ठीक। और प्लस करेंगे जो भी आपकी चीज़ें डेबिट होती यानी कि सब्ट्रैक्ट हुई थी उसको हम ऐड कर देंगे। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला ये बनता है कि जो भी क्वेश्चन में आप सोचो कि ये चीज़ मेरे क्रेडिट हुई होगी, मतलब ऐड हुई होगी, तो वो सबसे पहले जाके क्लोजिंग कैपिटल में से माइनस कर देनी है। और फिर क्या नाम है आपका, कुछ चीज़ें ऐसी दी होंगी जो डेबिट होती हैं हमारे कैपिटल अकाउंट में, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको जो है माइनस होती हैं तो उसको जाके ऐड कर देंगे, तो आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। ये जो था हमारा ट्रिक कैसे याद करने की। अगर आपको फार्मूला नहीं भी याद होता है तो एग्जाम में क्वेश्चन देख के यही करना है, पहले डेबिट क्रेडिट पहचानना है फिर उसका रिवर्स कर देना है। फाइन। अब हम क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल का अपना फॉर्मूला देखेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल का बेस तो ऑब्वियसली क्लोजिंग कैपिटल ही होगा। क्लोजिंग कैपिटल, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इसमें ऐड होंगी। लॉस हमेशा डेबिट होता है, तो अगर उस साल का कोई लॉस डेबिट हुआ है तो हम उसको ऐड कर लेंगे। ड्राइंग्स हमेशा हमारे अकाउंट में से लेस होती हैं, डेबिट होती हैं, तो उसको भी ऐड कर लिया। प्लस IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ऐसा जो कि डेबिट किया गया है उस साल की ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, पिछले किसी साल की नहीं, सिर्फ उस साल की ट्रांजैक्शन देखी जाएंगी, उसको भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, एडिशन की चीज़ें तो इतनी ही हैं। अब हम उसकी देखते हैं सब्सट्रैक्शन की चीज़ें। कोई अगर उस साल में कोई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो मेरा ऐड हुआ होगा, तो वो मैं माइनस कर दूंगी। फाइन। और कोई अगर मेरा उस साल का IOC इफ़ एनी का मतलब है कि इससे पहले मतलब हमने कोई भी IOC अगर उस साल दिया हुआ है वो भी मैं लेस कर लूँगी, क्योंकि IOC जो होता है वो हमेशा मेरा ऐड होता है, क्रेडिट होता है, तो वो भी आ जाएगा। माइनस एनी एडिशनल कैपिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडिशनल कैपिटल का। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जब क्वेश्चन करते हैं ना तो अपना एडिशनल कैपिटल हमेशा माइनस करना भूल जाते हैं। आप लोग ये सोचोगे एडिशनल कैपिटल क्यों माइनस करना, उसका भी तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था। उसका जो एडिशनल कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो आपका अलग से कैलकुलेट होगा। ओपनिंग कैपिटल पे अलग, उसकी ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल का कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन एडिशनल कैपिटल का पार्ट मतलब कि एक पार्ट का, साल का जो पार्ट है उसमें कैलकुलेट हो रहा है। तो हम दोनों का अलग अलग कैलकुलेट कर देंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल IOC आ जाएगा फॉर द ईयर। ये है आपका ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला। अब IOC निकालना तो सबको ही पता है, फॉर्मूला की क्या बात है उसमें, ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। फाइन। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम सीखेंगे कैसे हम अपनी ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, हाँ, और फिर उसके बाद हम जो है अपना इंटरेस्ट निकालेंगे। क्वेश्चन जो है मैं आपको रीड कर देती हूँ। A and B are partners in a business. Their capitals at the end of the year were 48,000 and 36,000 respectively. During the year ended 31st March 2016, A's drawings and B's drawings were 8,000 and 12,000 respectively. Profits ब्रैकेट में है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर वर 32,000. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016.
क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट स्टेप होता है जो भी क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन है उसको नोट करना। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है, सबसे पहले दे रखी है इन दोनों की क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल जो आएगी आपकी वो होगी, ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, ए की है आपकी 48 रुपीज़ का साइन नहीं भूलना है हमको, बी की है रुपीज़ 36,000। फाइन। नेक्स्ट चीज़ जो हमको बोली गई है वो है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हैं 8,000 एंड 12,000। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको याद कर लो फॉर्मूला, उसमें आपके काम आएंगे ओपनिंग कैपिटल निकालने में। तो ए और बी दोनों की ड्राइंग्स रुपीज़ में, ए की है ड्राइंग 8,000 एंड बी की ड्राइंग है 12,000। फाइन। नेट प्रॉफिट जो है वो है हमारा, यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, आप अपना नीचे लिखिएगा। नेट प्रॉफिट है आपका 32,000। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, आईओसी का जो है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है आपका 5% पर एनम। ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को दी गई है मेरे क्वेश्चन में। सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, सबसे पहले हमें एक ही चीज़ निकालनी है, आईओसी। आईओसी किस पे निकलता है, ओपनिंग कैपिटल पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे कि ओपनिंग कैपिटल क्या है। सारी वो लिख ली हमने इन्फॉर्मेशन जो भी क्वेश्चन में दी गई थी। अब हम हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। मैं जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ क्लास में एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो भी मैं सॉल्व करा रही हूँ, मैं बोर्ड के पैटर्न पे ही करा रही हूँ। अगर मैं कोई चीज़ छोड़ दे रही हूँ तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये चीज़ मैंने यहाँ पे मिस की है, लेकिन आपको नहीं करनी है। तो इसी तरीके से हम हेडिंग्स डाल के हम जो है अपने क्वेश्चन को एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे। हेडिंग हमने डाल दी कि हम जो है अपनी ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब ओपनिंग कैपिटल का सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। क्लोजिंग कैपिटल वो हमारा बेस है, उसी से हमारी क्या नाम है ओपनिंग कैपिटल निकलेगी। ड्राइंग्स, एक ही चीज़ हमको दे रखी है जो कि है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती हैं, यानी कि माइनस होती हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, उसको प्लस करेंगे। एंड माइनस प्रॉफिट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्रॉफिट कहाँ से आया। क्वेश्चन में हमको ये बोला गया है कि नेट प्रॉफिट जो है वो है हमारा 32,000 बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईओसी, ठीक। आईओसी कट करने से पहले ही हमारा प्रॉफिट जो है वो है 32,000। तो यहाँ पे हमने ये एज्यूम किया है, ये लेट किया है कि प्रॉफिट हमारा ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, मतलब कि जो भी उनका स्पेसिफिक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब एक और चीज़, इस क्वेश्चन में हमें पीएसआर नहीं गिवन है, कुछ भी नहीं दिया गया है, कोई हिंट नहीं है। तो हम यहाँ पे मानेंगे कि हमारा जो पीएसआर है वो 1:1 होगा, ठीक। वो चीज़ मैं ऊपर मेंशन करना भूल गई, लेकिन आप लोग मेंशन कर दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, ए की क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। तो उसकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है 48,000 माइनस ड्राइंग्स प्लस ड्राइंग्स माइनस तो प्रॉफिट होगा। तो ड्राइंग्स जो है वो है मेरी 8,000 माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट 32,000 है, उसको 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 16,000। तो आपकी ए की ओपनिंग कैपिटल आ गई 40,000।
अब हम बी की ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। बी की क्लोजिंग कैपिटल है 36,000, उसकी ड्राइंग्स हैं 12,000 और प्रॉफिट तो ऑब्वियसली 16,000 है, ओके 1:1 चल रहा है। तो यहाँ पे हमारी जो बी है उसकी क्या नाम है, ओपनिंग कैपिटल आ गई 32,000। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल दोनों की आ गई, ए की बी की। अब हम डायरेक्ट फार्मूला पुट करेंगे अपना, मतलब कि इंटरेस्ट रेट लगाएंगे और हमारा आईयूसी आ जाएगा। ये हेडिंग का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम एक नई हेडिंग देंगे जो कि है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि आईयूसी। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूँगी, यहाँ मैं आपको फुल फॉर्म लिखूँगी, कॉपी में भी फुल फॉर्म लिखनी है। तो कैलकुलेशन ऑफ आईयूसी हमारा आएगा ए का 5% ऑन ओपनिंग कैपिटल। ए की है ओपनिंग कैपिटल 40,000, 5% पर एनम है तो 5/100 हो जाएगा वो, और इसका जो इंटरेस्ट आएगा वो होगा 2,000। यहाँ पे कोई भी एडिशनल कैपिटल नहीं है, ना कि ए के केस में ना कि बी के केस में, तो यहाँ पे एक ही एक इंटरेस्ट निकलेगा, वही उनका हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट। ओके, बी की जो तुम्हारी ओपनिंग कैपिटल थी वो थी 32,000, तो 5% ऑन 32,000 यानी कि 1,600 आपका अमाउंट आ गया। ठीक, अब इस क्वेश्चन में हमको ये नहीं बोला गया था कि प्रॉफिट आगे जाके कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, सिर्फ ये बोला था कि कैलकुलेट आईओसी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी ईयर हो। ठीक, तो हमने सिर्फ आईओसी कैलकुलेट करके इस क्वेश्चन को यहीं पे ख़त्म कर दिया। आज की हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आज हमने आईओसी पढ़ा, आईओडी का दूसरा केस पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम एक फ्रेश टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। टिल देन आराम करो, स्टे सेफ। और हाँ, जो भी टॉपिक्स अब तक पढ़ाए हैं, जिन लोगों ने मेरे पहले के फंडामेंटल्स के वीडियोस नहीं देखे हैं, वो पार्ट देखिए, जाके समझिए। एंड जितने भी टॉपिक्स पढ़ा दिए उनकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस से आपकी अकाउंट जो होती है वो परफेक्शन तक पहुँचेगी। ठीक है, so see you in the next class. Don't forget to like and share this video and subscribe our channel. Okay, bye bye.